हेलो गाइस, प्रेजेंट टेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको बता रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि गाय, गाय, घास, गाय इस मैदान में, इस खेत में घास नहीं चर रही है। गाय इस खेत में घास नहीं चर रही है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नेगेटिव नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ये आधार। ओके, इसमें नेगेटिव में आपको एक चीज बता देता हूं कि इज प्लस नॉट को दोनों को कमेंट करने के लिए, साथ मिलाने के लिए एडिंग करते हैं अपन, तो क्या होता है ये इजंट। अगर एम प्लस नॉट को अपन कॉमन में करते हैं तो ये होता है आरंट। किसमें होता है ये? आरंट में। और यदि आर प्लस नॉट को अपन एक साथ जोड़ते हैं फिर भी क्या ये होता है ये, यहां पर देखना ये एम प्लस नॉट भी आरंटी बनता है, एम प्लस नॉट भी आरंटी बनता है और आर प्लस नॉट भी आरंटी बनता है। ये विशेष ध्यान दे लेना। एक साथ जोड़ने के लिए एपोस्ट्रोफी का चिन्ह जब बीच में लगता है तो एम प्लस आर, एम प्लस नॉट ये किसमें चेंज हो जाता है? आरंट में। और आर प्लस नॉट ये आरंट में हो जाता है। ओके, यहां पर देखो इंट्रोगेटिव मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि क्या बढ़ई, क्या बढ़ई, क्या बढ़ई, कुर्सियां बना रहा है। फॉर्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ये आधार। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या, क्या बच्चे इस समय कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं? क्या बच्चे इस समय कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं? फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आधार। ओके गाइस, जैसे कि स्टार्टिंग नेगेटिव बता रहा हूं, अफर्मेटिव समझ में आने के बाद नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। गाय इस खेत में घास नहीं चर रही है।
चर रही है। सब्जेक्ट क्या है? गाय। गाय क्या है? द काउ। अब यहाँ पर शायद हो सकता है तुम्हारे माइंड में आ रहा हो, भाई किसी के साथ तो द लगता है, किसी के साथ द लगता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, ये कॉमन नाउन कहलाता है। जो नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मैटरल, ऑब्जेक्ट नाउन, जो 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं, उस नाउन के अंदर जो कॉमन नाउन होता है, अब कॉमन नाउन में भी आपको बताऊंगा कि कॉमन नाउन किसको बोला जाता है और नाउन किसको बोला जाता है। नाउन कैसा होता है, कॉमन नाउन कैसा होता है, कॉमन नाउन की पहचान कैसे होती है, वो भी आपको मैं इंग्लिश में बताऊंगा यदि अगर टाइम बचा तो। द काउ सब्जेक्ट, द काउ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसका यूज होगा? इसका। द काउ इज नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये द काउ इज नॉट मेन वर्ब, चल रही है, चलना को बोलते हैं ग्रेस, तो ये ग्रेजिंग, आईएनजी लगाएंगे तो ग्रेजिंग। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग, गाय नहीं चल रही है, गाय इस खेत में घास नहीं चल रही है, गाय इस खेत में घास नहीं चल रही है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ग्रास, ग्रेजिंग ग्रास, इस खेत में, इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड। ओके गाइस, आया समझ में? उसके बाद में जैसे कि क्या बड़े कुर्सियां बना रहा है, वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर है बढ़ाई, बढ़ा रहा है, तो सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, तो एक वचन सब्जेक्ट होता है तो किसका यूज होता है? इसका। किसका यूज होता है? इसका। आ गया सब्जेक्ट के बाद, इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बढ़ाई। बढ़ाई को बोलते हैं द कारपेंटर, कारपेंटर, द कारपेंटर, बढ़ाई को बोलते हैं कारपेंटर, इज द कारपेंटर। मेन वर्ब जिसके पीछे इनकी पहचान जुड़ी होती है, ये ना मेन वर्ब, तो बना रहा है, बना रहा है को इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग। क्या बोलते हैं? मेकिंग। मेकिंग के बाद में ऑब्जेक्ट क्या? कुर्सियां। इज द कारपेंटर मेकिंग चेयर्स, मेकिंग चेयर्स। इंट्रोगेशन आया समझ में? वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? बड़े, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंगली अपन किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि बड़े एक वचन है तो क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प के बाद में सब्जेक्ट क्या है? बड़े, तो द कारपेंटर। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी है? जिसके पीछे इनकी पहचान जुड़ती है, बना रहा है, बना रहा है को क्या बोलते हैं? मेक। एड जाएगा तो आईएनजी एडिंग हो जाएगा, मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कुर्सियां। जो मेन वर्ब से पहले आता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? चेयर्स। क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है? इसका अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेशन मार्क का यूज होगा। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाक्य क्या से प्रारंभ होता है और इसमें नेगेटिव सेंटेंस नोट भी आता है। वाक्य देखो, क्या बच्चे इस समय कक्षा में शोर नहीं मचा रहे? तो रहे हैं सिंगुलर है, प्लूरल है, बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो इसका मतलब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला यही ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुवचन है तो क्या आएगा? आर। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन, बच्चे, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव क्या आएगा? नॉट, तो ये नॉट। आर द चिल्ड्रन नॉट मेन वर्ब जिसके पीछे हिंदी पहचान जुड़ी होती है, हिंदी पहचान मचा रहा है, मचाना को बोलते हैं मेक। क्या बोलते हैं? मेक। लेकिन पर्जेंट कंटिन्यू टेंस है तो मेन वर्ब की परफॉर्मेंस साथ में आईएनजी भी लगा, आईएनजी भी एडिंग होगा, ई भी आता है इसमें, लेकिन आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मेकिंग, मेकिंग ए शोर, शोर को बोलते हैं ए नॉइस, ए नॉइस। उसके बाद में कहां पर? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास? कब? इस समय। इस समय को बोलते हैं एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। इंट्रोगेशन। बताओ स्टूडेंट, समझ में आया नहीं आया? जो स्टूडेंट इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है।
ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब एडवर्ब ऑफ टाइम करेक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म, एडवर्ब ऑफ टाइम करेक्ट फॉर्म। स्टिल, नाउ, टुडे, these days, these weeks, months, year, at this time, at this present, at this moment, at present, still, now, today, these days, this week, this month, year, at this time, at this moment, at present, etc. इसके अंदर और लिख लो, this evening, now a dance, यदि इंग्लिश सेंटेंस में ये करेक्ट फॉर्म आ जाए तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अर्थात नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी का यूज होगा। जैसे कि सी in her bed, now sleep, दूसरा you are clothes in your house. Not was. You are not clothes
इन योर हाउस, तुम अपने घर में कपड़े नहीं धो रहे हो। चौथा, you close in your house at this time, at this time, not हुआ, क्योंकि इसको पहचाना भी तो पड़ेगा ना, करेक्ट फॉर्म देंगे तभी तो, इसलिए यू क्लोज इन योर हाउस एट दिस टाइम। तीसरा क्वेश्चन दे दो, माई मदर पुट 8% टाइम कुक। चौथा, फर्स्ट है द टीचर नॉट टीच इंग्लिश 8% टाइम। इंट्रोगेशन मार्क। देखिए 8 ऑफ टाइम करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, जो इसके एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोलते हैं, इसको करेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। स्टिल, नाउ, टुडे, दिस डे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस इवनिंग, नाउ ए डे, इटीसी। इसके अंदर जो दिस इवनिंग आ रहा है, मैं यहाँ पर चाहता तो आपको दिस मॉर्निंग भी लिखवा सकता था कि दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, लेकिन जो दिस इवनिंग है वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है, और जो दिस इवनिंग है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है, और जो दिस मॉर्निंग है, दिस मॉर्निंग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। यदि इंग्लिश सेंटेंस में जो दिस मॉर्निंग है, दिस मॉर्निंग में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बताऊंगा कि उसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, दिस इवनिंग का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, वहां पर क्यों नहीं हो रहा है। यदि इंग्लिश सेंटेंस में ये करेक्ट फॉर्म आ जाए तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा, अर्थात नियमानुसार एनपी वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की परफॉर्म साथ में आईएनजी का यूज होगा। यहाँ पर देखिए सी इन हर बेड नाउ, सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, नाउ, क्योंकि जो सेंटेंस के अंदर नाउ आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये क्या है, करेक्ट फॉर्म है। यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, नाउ, कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अफर्मेटिव इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट पर अपन ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट यहाँ पर सी सिंगुलर है, एक वचन है सी, तो तुम्हें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है, इज का, तो आंसर में क्या आएगा, इज प्लस मेन वर्ब की परफॉर्म साथ में आईएनजी, तो क्या आएगा, स्लीपिंग। ये स्लीपिंग आया समझ में। उसके बाद में यू क्लोज इन योर हाउस एट दिस टाइम। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो अपन को सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर क्या रहा है, एट दिस टाइम, क्या रहा है, एट दिस टाइम आ रहा है, जिसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ, उसके बाद में ध्यान देना है कि नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। यहाँ पर नेगेटिव नॉट है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या नहीं आ रहा है, डिस्टाना नहीं आ रहा है, फिल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस, नो। अब यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है। जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको पता है किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है, तो किसका यूज होगा, आर के बाद में मेन वर्ब की परफॉर्म के साथ में ये आईएनजी का प्रयोग, ये वॉशिंग, क्या आएगा, ये वॉशिंग। आया समझ में। यू आर वॉशिंग क्लोथ, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, यू आर नॉट वॉशिंग, यू आर नॉट वॉशिंग।
यू आर नॉट वॉशिंग इन योर हाउस, आप तुम अपने घर में कपड़े नहीं धो रही हो। एट दिस टाइम इस समय, आप इस समय अपने घर में कपड़े नहीं धो रही हो। यहाँ पर देखो फिर सब्जेक्ट से पहले रिक्तान आ रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये पहचानना है कि कौन सा टेंस है ये। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर क्या रहा है, 8 प्रेजेंट टाइम, क्या रहा है, 8 प्रेजेंट टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर 8 प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। माय मदर तो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, तो किसका यूज होगा, इसका। किसका यूज होगा, इसका। जब अपन सब्जेक्ट से पहले रिक्तान होता है, तो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे नाउन हो, चाहे कोई सा भी वर्ड्स हो, तो जो पहला जो लेटर्स होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इज माय मदर आ गया, मेन वर्ब की परफॉर्म साथ में आईएनजी, ये कुकी, ये कुकी आया समझ में। लास्ट सब्जेक्ट से पहले वापिस वही क्या आ रहा है, रिक्तान आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नोट भी आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर पहचाना है कि कौन सा टेंस है ये। 8 प्रेजेंट टाइम इस समय, वापिस वही करेक्ट फॉर्म आ गई। मैं चाहता तो टुडे भी दे सकता था, स्टिल भी दे सकता, कुछ भी दे सकता था यहाँ पर, लेकिन जो लिख दिया आपने वो दे दिया मैंने। 8 प्रेजेंट टाइम, 8 प्रेजेंट टाइम कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट कौन सा है, द टीचर, एक वचन है, तो किसका यूज होगा, वापिस इसका आ गया। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये नॉट, और मेन वर्ब की परफॉर्म के साथ में ये आईएनजी, ये बताओ गाइस आया नहीं आया समझ में। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों के समझ में आया होगा। जिस विद्यार्थी जो मैंने आज पढ़ाया, जो चीज़ में कंफ्यूजन है, वो स्टूडेंट मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, दे सकते हैं, बता सकते हैं, और उसका जो आपको जो पूछना है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा के लिए मैं आपको जवाब दूंगा। KR इंग्लिश क्लासेस चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो चैनल है, अपना जो खुद आपका चैनल समझो ये या मेरा समझो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद। यह भाई।